श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, एक प्रस्ताव पिथौरागढ़ का आए, बहुत समय बीत गया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भी हमारी पुस्तकें चलती है, तो उन्होंने कहा था कि एक उदाहरण आप पिथौरागढ़ का भी आपकी पुस्तकों से दीजिए। देखिए, भारत का एक ही पहला लेखक है जो अपनी पुस्तक लिखी और लिखने के बाद यूट्यूब पर वीडियो बनाकर उसको पढ़ाई भी। तो देखिए, मैं आपको पिथौरागढ़ का एक उदाहरण देता हूँ। माना किसी बच्चे का जन्म हम चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही मान लेते हैं। यह है श्री भादव माता पंचांग। प्रश्न ये आता है कि क्या इस पंचांग का प्रयोग हम अन्यत्र के लिए भी कर सकते हैं? भारत में इसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र में आप कर सकते हैं, यथावत ये चलेगा। देखिए, हमारे एक बच्चे का जन्म होता है, वो होता है पिथौरागढ़ में। जन्म की तारीख रहती है 22 मार्च, जन्म दिनांक 22 मार्च 2023 और समय वहां का रहता है, क्या मान लेते हैं, 4:15 4:15 PM। स्थान पिथौरागढ़, उसके जो अक्षांश हैं वे 29-33 है और वहां का स्टैंडर्ड अंतर है वो 9 मिनट 8 सेकेंड है। यहां तक मैंने कोई गणित नहीं किया। आपके पास जो तारीख है उस तारीख का आपको अयनांश निकालना है। अयनांश निकालने के लिए ये विश्व सायन लग्न सारिणी आपको लेनी पड़ेगी। इसका पेज नंबर बता देता हूं मैं, 49 लेना है और 1 मार्च का अयनांश हमें 24-10-41 प्राप्त होता है और पेज नंबर 61 से भाग 2 अयनांश साधक सारणी, उसका मान 3 विकला प्राप्त होगा। लगभग 22 तारीख का देखते हैं तो 3 विकला इसमें जोड़ देंगे। ये हमेशा जोड़ना है। मेरे पूर्व के उदाहरण आप देखेंगे तो उसमें डिटेल में मैंने समझाया है। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको इस बात को समझाता हूँ। 3 विकला जोड़ेंगे तो 24-10-41 और 24-10-41 में 3 जोड़ेंगे तो 41 और 3 44, तो 24-10-44 अयनांश 24-10-44। इसमें प्रातः काल का जो 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट श्री भादव माता पंचांग में है उसको आपको लेना है। तो मैं ले लेता हूं, ये है सूर्य स्पष्ट। इसमें है 11/6/55-21, 11/6/55-21। इसमें अयनांश जोड़ देंगे
24 10 44, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 5 और 1 6 इधर से आगे आ गया, और 5 और 1 6 एक आगे चला जाएगा, 6 4 10 और 1 11, 0। ये हुआ, ये अयनांश, ये सायं सूर्य, ये प्रातः काल का है। इस सायं सूर्य के राशि अंश अगर यहाँ कला में 30 या 30 से ज्यादा हो तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे। तो अब हमें 0 और 1 का मान लेना है। टेबल कौन सी लेना है? पिथौरागढ़ के अक्षांश 29 35 है। हमारी जो पुस्तक है विश्व दिनमान सारणी, उसमें 5-5 का 10-10 कला के अंतराल पर सारणियाँ दी गई हैं। तो 35 आधे से अधिक हैं, इसलिए हम इसको 40 कर देंगे। 29-40 की टेबल हमें निकालना है विश्व दिनमान सारणी में। ये विश्व दिनमान सारणी है, इसका जो है मैं निकाल लेता हूँ 29-40 की टेबल। 29-40 की जो टेबल मिलेगी वो पेज नंबर 181 पर मिलेगी। पेज नंबर 181 पर इस साइड से, हमारी पुस्तक के इस साइड से राशि लेंगे, ऊपर से अंश लेंगे। तो इधर से हमने 0 राशि लिया, इधर से 1 अंश लिया, दोनों को मिलाया तो दिनमान प्राप्त हो गया। 0 और 1 को मिलाने से 30 4 33 दिनमान आता है। दिनमान 30 4 33। इसको 59 60 में से घटा देंगे। 59 60 में से घटा देंगे। 10 में से 3 7, 6 में से 4 2, 9 में से 4 5 5 9 और 2। ये रात्रिमान आ गया। रात्रिमान से हम सूर्योदयास्त साधक सारणी से मान प्राप्त करेंगे। तो घंटा मिनट सेकंड में आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? वो प्राप्त हो जाएगा आपका लोकल सूर्योदय। तो देखिए, पेज नंबर आपको निकालना है सूर्योदयास्त साधक सारणी 24 पेज। इसके सारणी 1 से 29 घटी का मान लेंगे। 29 घटी का मान प्राप्त करता हूं मैं इसमें। तो 29 घटी का मान आता है 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट। इसके बाद 55 पल का मान लेता हूं मैं। तो 55 पल का भाग 2 से मान लेना पड़ेगा। पेज नंबर 24 पर भाग 2 में 55 पल का मान क्या आता है? 55 पल का मान आता है 11 मिनट और 0 सेकेंड। 11 मिनट 0 सेकेंड लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब 27 विपल का मान भाग 3 से लेंगे तो 27 विपल का मान आता है 5 सेकंड 24 प्रति सेकंड। तो हमें केवल 5 सेकंड लेना है 27 विपल के। 5 सेकंड, ये मिनट, इनको जोड़ दो। 5 8 और 1 9, 4 और 1 5 5। ये लोकल सूर्योदय हुआ। लोकल सूर्योदय कहाँ का हुआ? पिथौरागढ़ का। ये पिथौरागढ़ का लोकल सूर्योदय हुआ। इसमें 5:59 में हम जोड़ेंगे स्टैंडर्ड अंतर, लोकल सूर्य उदय। इसमें जोड़ दूंगा मैं 9 मिनट 8 सेकेंड। ये है स्टैंडर्ड अंतर। हमारा अभिष्ट स्थान 82°30 कला से अगर पश्चिम में है तो प्राप्त स्टैंडर्ड अंतर को लोकल में जोड़ना पड़ेगा। उसी कारण से हम यहाँ जोड़ रहे हैं। 8 और 5 13, 9 9 18 और 5 और 1 6।
अब इसमें बेलांतर संस्कार करना पड़ेगा। बेलांतर संस्कार के लिए पेज नंबर 27 पर देखें कि 22 मार्च को हमारा दिन बेलांतर क्या आ रहा है। 22 मार्च को दिनमान ये बेलांतर प्राप्त होता है 7:05 धन, 7 मिनट 5 सेकंड धन। ये क्या है बेलांतर। 13 5 18, 8 और 7 15, 6। ये आपका स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में पिथौरागढ़ सूर्योदय प्राप्त हुआ। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। विधि इन पुस्तकों में स्पष्ट रूप से लिखी गई है, आप उनका अनुसरण करें। अब देखिए जन्म समय है हमारा 16-15। 16-15 में से हम सूर्योदय घटा देंगे, 6 15 18। जन्म समय है सूर्य उदय। 10 में से 8 2, 6 में से 4, 6 में से 2 4, 15 में से 6 9, 7 में से 2 5, 16 में से 7 गए तो 9। 9 घंटा 59 मिनट 52 सेकेंड। इसका मान में इष्ट घटी साधक सारणी पेज नंबर 26 से मान लेते हैं तो 9 घंटे का जो मान प्राप्त होता है वो आपको 22 घटी 30 पर आता है। 22 घटी 30 पर 59 का मान भाग 2 से लेंगे तो 59 का मान भाग 2 से लेने पर 147 पल 30 विपल, 147 पल और 30 विपल प्राप्त हुआ। इसके बाद 42 या 52 लिख दिया मैंने, 42 करना पड़ेगा। भाग 3 इसमें दिए पेज 26 पर, उसमें 42 का मान मैं प्राप्त करता हूं तो 42 सेकेंड का मान आता है 105 विपल, 105 विपल। इनको जोड़ देते हैं, 5 3 1, 7 4 3 7 1 और 22। इसमें 2 60 का भाग लगाएंगे, 2 आगे जुड़ेगा, 6 दूनी 12 और 1 13 और 7 और 2 9, 6 दूनी 12 और 5 17 और 2 आगे 24। ये इष्ट घटी हो गई, इष्ट घटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बड़े खेल खेल में हमने ये निकाल दिया। यहाँ हमारे विश्व दिनमान सारणी ये जो मेरे द्वारा लिखी गई है इसका रोल यही समाप्त हो जाता है। अब आप कहेंगे कहीं इन टेबलों में मिस्टेक हो तो कैसे चेक करेंगे। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप जिस सारणी का उपयोग कर रहे हैं उसको देख सकें कि ये इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं रह गई है, प्रूफ रीडिंग में मिस्टेक रह गई है तो उसको आप देख पाएंगे। वो भी मैं आपको देखना बताऊंगा अगले वीडियो में। अब हम इसको साफ कर देते हैं। ये साफ कर दिया मैंने इसको। अब हमें चाहिएगा सूर्य स्पष्ट 16:15 का, तो 16:15 और हमारे ग्रह स्पष्ट का समय है वो 5:30 है। घटा देंगे, 5 7 में से 3 4, 6 16 में से 6 10। इसका डबल करके आधा जोड़ देंगे, डबल और इसका आधा ये और इसका 23। इनको जोड़ दिया, 2.5 गुना हो गया, 5 5 10 3 13, 3 और 4 7 और 4 11 में से 6 5, 6 के 6 और 1 और 1 2। ये हमारा चालन हुआ। अब देखिए सूर्य की गति पर हम जब चर्चा करते हैं तो इस चालन को लिख लेते हैं 26 53।
ये चालक। अब हमारी जो गति है वो क्या आती है, अगले दिन के सूर्य स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट घटा देंगे तो सूर्य की गति आ जाएगी। 6 में से 5, 5 में से 2, 3, 35 और 59। यह सूर्य की गति है, सूर्य की गति है। और इसमें 26 दर्पण का गुणा करेंगे गोमूत्रिका से। हम सूर्य का साधन करते हैं, देखिए गुणा कर देता हूं मैं 59 में 26 का, 1534 आएंगे। 26 में 35, 910, 53 में 59, 3127, 53 में 35, 1855 जोड़ देंगे, 6 × 18 भाग में जाए उसकी 0, ये 55, 7, 3, 2, 5 और 1 6, 9 और 1 10, 3 4, 6 6 36, 10 में 6 4, 6 7 42 और 4 7 55, 7 4 11, 6 3 और 1 10, 5 और 1 6, 1 6 दूनी 12 और 4 16, 6 6 36 और 4 40, 1 26 42 हम प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे। प्रातःकालिक जो सूर्य स्पष्ट है वो 11 6 55 21 है। 11 6 55 21 इसमें जोड़ेंगे 26 42, तो 2 और 1 3, 4 और 2 6, 6 6 12, 5 2 7 और 1 8, 6 और 1 7 और 11। ये हमारा जन्म समय का सूर्य स्पष्ट प्राप्त होगा श्री भादो माता पंचांग के आधार पर। अब देखिए हमें आवश्यकता किसकी है, हमें आवश्यकता है सायन सूर्य और इष्ट गति। इष्ट गति हमने निकाल ली है, ये यहां रखी हुई है। पहले सायन सूर्य बना देता हूं मैं। सायन सूर्य हमारा सूर्य स्पष्ट है 11 7 22 3। इसमें अयनांश जोड़ देता हूं तो सायन सूर्य हो जाएगा। हमारी सायन लग्न सारणी का उपयोग करने के लिए आपको सूर्य को सायन करना पड़ेगा। 24 10 44 इसमें जोड़ देता हूं। 24 10 44 सूर्य स्पष्ट कौन सा, इष्ट का और अयनांश, इनको जोड़ देता हूं तो सायन सूर्य हो जाएगा। सायन सूर्य बन गया 44 और 3 47 और 2 2 और 1 3, 24 और 7 31 और ये 0। ये सायन सूर्य हुआ कौन सा, इष्ट का एक। अब मैं यहां पहले इष्ट गति लिख देता हूं 24 59 15। ये है हमारी इष्ट गति। इष्ट गति अब मैं लेता हूं विश्व सायन लग्न सारिणी। ये है विश्व सायन लग्न सारिणी, इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए हमें सारणी कौन सी चाहिए, 29 40 की। पहले देखी थी हमने 29 40 की दिनमान सारणी। अब चाहिए हमें लग्न सारणी। तो मैं 29 40 की टेबल निकालता हूं।
2940। ये 2940 की टेबल निकाली। इसमें 0 और 1 का मान लेते हैं, तो इधर से 0 लेंगे, ऊपर से 1 लेंगे, तो 0 1 को मिलाया तो 0 7 1 आया, 0 7 1। ये मान प्राप्त हुआ हमें इस टेबल से। अब इसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वो 32 प्राप्त होता है। 32 को कहाँ देखेंगे? पेज नंबर 421 पर कला विकला साधक सारणी में सायन सूर्य मेष का है, तो इधर से मेष में देखेंगे 32 को। 32 को देखा तो 3 44 41 प्राप्त होता है। 3 44 और 41। इसके बाद 47 को देखा वहीं पे, तो 47 के नीचे जो मान प्राप्त होता है वो 5 30 0 आता है। 5 30 0 आता है। इनको जोड़ देंगे इष्ट गति सहित। 0 1 4 और 3 7, 6 4 10 और 1 11 और 5 16, 1 और 4 5 और 1 6, और 4 और 7 11 और 9 20, 2 और 5 7 में से 6 गया 1, 24 और 1 25। इस मान को वापस इसी टेबल में ढूंढते हैं। तो इसमें 25 को ढूंढा तो 25 10 तो नहीं मिल 25 10 6 तो नहीं मिलते हैं, 25 10 32 मिलते हैं, तो 25 10 32 इस मान से बड़े हैं। तो मैं लेता हूं 24 58 58। तो साइड में मिलती 5 राशि और इसके ठीक ऊपर ही ऊपर सिर के ऊपर 24 58 58 के ऊपर मिलते हैं 4। तो इधर का तो लिखता हूं मैं 5, ऊपर का लिखता हूं 4। ये 5 और ये 4, और इसका जो मान आया 24 58 58 वो यहां लिख के घटा देता हूं। 24 58 58। अगर आपकी गणित सही चल रही है तो पहले स्थान पर 0 होता जाएगा। जैसे ये पहला स्थान आगे आगे, ये पहली बार में ये 0 होगा, दूसरी बार में ये 0 होगा, तीसरी बार में ये 0 होगा। तो आपकी गणितीय प्रक्रिया सही है, अन्यथा गलत है। 11 16 में से 8 गए 8, और 6 में से 6 गए 0, 10 में से 9 गया 1, और यहां 7 में से 6 गया 1, 11 8 बच जाते हैं। देखिए अब अगली गणितीय प्रक्रिया पर चलते हैं हम। अगली गणितीय प्रक्रिया पर चलते हैं तो हमारा लग्न है कन्या का 5 4। तो इधर से कन्या में ढूंढेंगे, इसको कन्या में ढूंढेंगे तो 11 8 ढूंढना है हमें। तो 11 8 तो नहीं मिलते हैं, पर 11 11 मिलते हैं, वो इससे ज्यादा है, तो हम इससे कम वाला लेंगे। 10 59 58, 10 59 58। ठीक है साहब, ये ले लेते हैं। इसके ऊपर कितने मिलते हैं? 10 59 58 के 57, वो 57 में यहां लिख देता हूं। अब देखिए इसको घटा देते हैं, तो पहले स्थान पर 0 बनना चाहिए, तो हमारी गणितीय प्रक्रिया सही है। 11 में से 8 गए तो 3 बचे, 7 में से 6 गया 1 बचा, 68 में से 60 गए तो 8 बचे, आगे 0 हो गया। अब देखिए 8 13 को वापस उसी में ढूंढते हैं कन्या में, तो 8 13 तो नहीं मिलते हैं, 8 6 17 मिलते हैं 42। ये 42 यहां लिख देते हैं। 8 6 17 मिलते हैं। अब आगे घटाने की आवश्यकता ही नहीं है, आगे 0 हो गया, और ये हमें लग्न प्राप्त हो गया, सायन लग्न। इसमें से अयनांश घटा देंगे तो स्पष्ट निर्यन लग्न पिथौरागढ़ का प्राप्त हो जाएगा। 24 10 44, 12 में से 4 8, 10 में से 6 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4,
0, 3 में 2 1 और ये 4, ये स्पष्ट निर्यण लग्न। ये कहाँ का प्राप्त हुआ हमें? पिथौरागढ़ का। देखिए यहां क्या होता है कि ये जो योग हमने लग्न सारणी में ढूंढा, कौन सा? ये योग। इस योग को लग्न सारणी में ढूंढेंगे तो लग्न स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा, सायन। और इसी योग को हम दशम साधक सारणी, जो हमारी पेज नंबर बता देता हूं मैं कौन से पेज पर है, सायन दशम लग्न सारणी पेज नंबर 62 और 63 पर है। पेज नंबर 62 की टेबल में इसको ढूंढेंगे तो इसके राशि अंश प्राप्त होंगे। इसके पल विपल प्रतिविपल तत्प्रतिविपल को कला विकला साधक सारणी पेज नंबर 63 पर ढूंढेंगे तो इसके कला और विकला आ जाएंगे। कौन से आएंगे? दशम लग्न और उसके कला विकला। फिर उसमें से अयनांश घटा देंगे तो निर्यण दशम लग्न स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस प्रकार की गणित से आप बड़ी आसानी से पिथौरागढ़ का लग्न साधन करना सीख चुके होंगे। तो आपके पास कोई बहुत अधिक मटेरियल होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए? ये सिर्फ श्री भाद्रमाता पंचांग, विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी। इससे आप भारत तो ठीक है पर विश्व में किसी भी स्थान के लग्न दशम आदि भावों आदि को स्पष्ट कर सकते हैं। जब लग्न और दशम आ गया तो उससे आप 12 भाव साधन कर सकते हैं। 12 भाव साधन हो गए, लग्न आ गया तो आप उसके षोडश वर्गीय कुंडली के लग्नों को भर सकते हैं। उसके बाद ग्रह स्पष्ट की आवश्यकता पड़ती है बस। बाकी मेरी पुस्तकों का उपयोग इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कई लोगों के फोन आते हैं कि आपके पंचांग का PDF भेज दीजिए, हमें बड़ी आवश्यकता है। तो भाई आप एक बात सोचिए कि यदि मैं पंचांग की PDF बना के और आप लोगों की सेवा करता रहूं तो फिर मुझे इसमें अपना सिर पचाई क्यों करना चाहिए? और जो आपका तो एक मनोरंजन हो गया कि हाँ PDF आ गई, उन पंडित जी से हमने PDF मंगा ली, परंतु फिर हम इस पंचांग के लिए मेहनत क्यों करेंगे? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा और आदर्श पंचांग मिलता रहे तो आप PDF की बजाय पूरा पैसा देकर पंचांग खरीदने की कोशिश करें। क्यों? कि आप खरीदेंगे और पंचांग बिकेगा तो सामने वाला छपाएगा और लिखने की मेहनत करेगा, अन्यथा वो दूसरी कोई मजदूरी ढूंढेगा। उसको इसमें क्या मतलब मजा आता है। इसलिए कभी भी किसी भी पुस्तक की PDF की बजाय उसको छपी हुई को मंगवाना चाहिए। देखिए मैं आपको एक और सलाह देता हूं कि आजकल PDF का जमाना आ गया है और सभी चाहते हैं कि मुझे PDF मिल जाए। तो आप यदि PDF मंगाएंगे पुस्तकों की तो लोग पुस्तकें लिखना ही बंद कर देंगे, क्योंकि बिक ही नहीं रही है तो लिखेंगे क्यों? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नया नया ज्ञान प्राप्त होता रहे, हमें अच्छा पंचांग मिलता रहे, तो आप PDF मांगने की बजाय छपे हुए पंचांग को मांगिए तो हमें बड़ी खुशी होगी। और यदि आप मांगेंगे कि PDF दे दो तो फिर हमने PDF बनाई नहीं, PDF बना के करेंगे क्या? क्योंकि जब प्रिंटेड पंचांग बिकेगा ही नहीं तो हम उस PDF बनाने के लिए, सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि अरे फलाने पंडित जी की हम पंचांग की हमने PDF मंगा ली है, तो हम आपको फ्री में PDF उपलब्ध क्यों कराएंगे? बात सोचिए। हम पंचांग कंपोज कराने के 150 रुपये पेज के देंगे कंप्यूटर वाले को, या भले 50 रुपये भी देंगे, मान लो 50 रुपये भी पेज के दिए बनाने के, तो 112 पेज और कवर अलग है, तो 112 पेज बनाने के 5000 रुपये भी लगे, मान लो आप सोचते हैं कुछ नहीं लगता है, तो 5000 रुपये भी लगे, तो वो 5000 रुपये बिगाड़ कर मैं एक PDF आप लोगों को उपलब्ध कराऊं तो मुझे क्या फायदा है?
एक तो घाट के 5,000 लगाऊं, फिर पीडीएफ, आप फोन आए आपका फोन उठाऊं, फिर आपको पीडीएफ दूं, फिर पीडीएफ पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि साहब आपके इसमें तो ऐसा लिखा है, फिर उसका जवाब दूं, तो इससे तो अच्छा है कोई दूसरी मजदूरी करने में फायदा है, क्यों ऐसे काम करें। तो आपको ये सलाह देते हैं कि प्रिंटेड पंचांग मंगवाए। मेरा ही नहीं, आपको लगता है कि इनका नहीं मंगाए, मत मंगाओ, पर अन्य का भी किसी विद्वान का आप पंचांग मंगाते हैं तो प्रिंटेड पंचांग मंगवाइए, किसी से पीडीएफ मत मांगिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।